There is no problem in sound? Okay, okay, nice. Okay, then nice. ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे आज? चैप्टर 3 है ना? चैप्टर 3 का हम लोग को हीट जोन आज स्टार्ट करना है. जिसको पढ़ने का चांस नहीं मिला था कल के क्लास में, पिछले क्लास में, वो बच्चे आज पढ़ेंगे. ठीक है, वो बच्चे पढ़ेंगे. ओके, नाइस. चलो, कौन कौन पढ़ना चाहता है? लेट मी सी मैसेज. ओके बाबू, चैट में ना, चैट खुलने की वजह से वो सारा चैट पिछला ये हो गया है, तो जो पढ़ना चाहता है फिर से चैट करो. ओके, एक मिनट बाबू. चैट अगर खुल गया ना तो फिर ठीक है. कौन पढ़ना चाहता है पहले? ओके, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज किए हुए हैं. गुड, ठीक है, वेरी गुड. चलो, रैंडमली देते हैं किसी को भी. ठीक है, आज किस सेक्शन का चांस था कृतिका? ई का चांस है. ठीक है, तो ई से, ओके, ई से राहुल. ओके, राहुल का कैमरा ऑफ है इसलिए राहुल का चांस गया. ई का और कौन सा है? जिसका स्क्रीन पे पूरे इस सेक्शन नहीं दिख रहा है, आई विल नॉट सी दैट. ठीक है, जिसका सेक्शन ई नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ओके, ई से कौन है? ई से कृतिका है. कृतिका को बहुत बार चांस मिला है इसलिए पहले हम किसी और को चांस देंगे. ई से इशिका को भी मिला है चांस पहले. अभिषेक, राज, सत्यम को भी मिला है चांस. ओके, साक्षी को भी चांस मिला हुआ है. जिसको चांस नहीं मिला है पहले हम उसको आज चांस दे रहे हैं. ठीक है, सुजीत. ओके, सुजीत अनम्यूट. सुजीत, ओके, डू यू वांट टू रीड? ओके, ठीक है. चलो, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? हीट जोन, पेज नंबर 22 है ना, हीट जोन. ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करो. क्या बाबू? क्या? एक मिनट, तुम्हारी आवाज कम आ रही है बाबू. थोड़ा अपना स्पीकर माउथ के पास करो. हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो स्पेलिंग. LY. अच्छा, तुम फिर से स्टार्ट से पढ़ो. हीट जोन फिर से स्टार्ट करो, तब देखते हैं. डिफरेंटली. डिफरेंटली. डिफरेंटली मतलब अलग अलग. ठीक है. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ठीक है. ओके, ठीक है. ओके, गुड. इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है? कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या? यस, बोलो. कोई वर्ड है डिफिकल्ट? नहीं है. ओके, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. लेट मी सी. एक्सेप्ट का मीनिंग बताओ. EXCEPT, एक्सेप्ट का मीनिंग बताओ. नहीं. एक. ओके कृतिका, यस, बोलो. के सिवाय, एक्सेप्ट ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर को छोड़ के, है ना. क्या हम लोग हीट जोन में सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हम लोग अर्थ को
रिसीव जो हीट रिसीव होता है डिफरेंट पार्ट में वो वेरी करता है यानी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ द सन की रेज पे। अगर सन हमारे हेड के ऊपर है और स्ट्रेट सनलाइट आ रही है तो तेज धूप मिलेगी हम लोग को, जैसे दोपहर में। अगर शाम में सूरज स्लैंटिंग है यानी तिरछी आ रही है रे, यानी दूर से ट्रेवल करके हमारे पास आ रही है, तो इतना दूर ट्रेवल करने में उसकी हीट जो है वो बिखर जाती है, उतना हीट नहीं होता, इसलिए शाम में कंफर्टेबल कूल रहता है जैसे मॉर्निंग में। तो एंगल ऑफ द सन रे पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया कितना हीट रिसीव करेगा, वो वेरी करता है, ठीक है। तो हीट के हिसाब से हम लोग इस एरिया को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। सबसे पहले टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, और अगर ये एक बार समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। टॉरिड जोन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, चलो बुक में दिखाते हैं, इस पे बुक में देख के हम लोग बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बुक में देख के बात करते हैं इसको। यहाँ देखो, एक मिनट, ओके। इस पिक्चर को अगर हम लोग बड़ा करें, ठीक है, एक मिनट, ओके। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मिडिल में क्या है, इक्वेटर, जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक। ऊपर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, ये ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतने ही डिस्टेंस यानी 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना। ये एक एरिया है जो इक्वेटर है, इस पे डायरेक्ट सनरेज ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग स्ट्रेट रहती है, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद का एरिया जो है 23 से 66.5 तक, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी, ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके आर्कटिक सर्कल, ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर न ज्यादा है न कम है। समझ में आ रही है बात। इस एरिया में इक्वेटर में मैक्सिमम हीट यहाँ हो रही है, मैक्सिमम हीट मिल रही है, ठीक। उसके बाद ये एरिया इनफैक्ट यहाँ से लेके 23, इक्वेटर से लेके 23 नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ये पूरा एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक। ये जो एरिया 23.5 से लेके 66.5, ये वाला एरिया टेम्परेट जोन कहलाता है, ये साउथ में भी है एंड नॉर्थ में भी है। और ये ऊपर का जो एरिया आर्कटिक सर्कल के ऊपर एंड अंटार्कटिक सर्कल के और नीचे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये फ्रिजिड जोन, जैसे फ्रिज में बर्फ जमी रहती है ना, जैसे बर्फ फ्रिज में जमी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी पानी जमा होता है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड यानी जमा हुआ, याद रहेगा। तो ये फ्रिजिड जोन है, ये सबसे कम सन यहाँ पे सनलाइट जाती है। 6 महीने एक तरफ पूरे समय दिन रहता है और इधर दूसरे तरफ रात रहती है, और 6 महीने एक तरफ रात रहेगी दूसरे तरफ दिन रहेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, ठीक है। क्योंकि ये सबसे कम सनलाइट रिसीव करता है, तो ये फ्रिज की तरह जमा हुआ है, ये फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर है वो न ज्यादा है न कम है, प्लीजेंट है। और ये जो जोन है इसमें हीट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब हम लोग जोन्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, वेट करें हम लोग, जरा कैमरा हम वापस कर लें। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग का टॉरिड जोन हो गया, तो टॉरिड जोन में अंडरलाइन करो, इन दिस जोन, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, फुल स्टॉप के बाद, इन दिस जोन
द रेज ऑफ सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, बिल्कुल सिर के ऊपर है सन रेज, हेड पे है। जैसे दोपहर में सूरज हमारे सिर पे रहता है, वैसे इस जोन में सन रेज एग्जैक्टली ओवरहेड होती है वंस अ ईयर, साल में एक बार, जैसे गर्मी के दिन में हमारे एरिया में, ठीक है, वंस अ ईयर एक्सेप्ट ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर को छोड़ के, जहां पे मिड डे सन ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर रहता है। यहां से लेके पैराक्लास तक क्लोज कर दो, इसीलिए ये वाला जो एरिया है वो मैक्सिमम सन रे सनलाइट रिसीव करता है और बहुत गर्म होता है। क्लियर है? ओके, चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, ई के बच्चे को आज चांस मिलेगा पहले, ठीक है, और ई साक्षी को चांस बहुत बार मिला हुआ है, इसलिए दूसरे बच्चे को हम देंगे। सुजीत को मिल चुका है। राहुल कुमार, अनम्यूट। राहुल, राहुल अनम्यूट। ओके, चलो बाबू टेम्परेट जोन पढ़ो। ओके राहुल, राहुल अभी अभी हम लोग टॉरिड जोन में ब्रैकेट में जो डाले वो तुम डाल लिए हो? ओके नाइस, ठीक है, अब टेम्परेट जोन पढ़ो। टेम्परेट, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। एंटार्कटिक नहीं, ऐसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं, गलत नहीं पढ़ो, एंटार्कटिक बोलो। इसको दो पार्ट में, एंट होता है ना, एंट यानी चींटी, एंटार्कटिक। आर्क होता है, आर्क मतलब गोला, आर्क जो होता है वो ऐसे गोल जैसा रहता है ना, तो एंटार्कटिक बोलो। ओके ठीक है, आगे बोलो। हम्म, ओके, मॉडरेट को अंडरलाइन करो, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट अंडरलाइन करो, ठीक है, और अंडरलाइन करो, यहां पे अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन, सेकेंड पैरा, द सन रेज इन बोथ दीज जोन्स आर नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, नेवर। जैसे दोपहर में सूरज हमारे ओवरहेड रहता है, सर के ऊपर रहता है, इस टेम्परेट जोन में सन ओवरहेड कभी नहीं रहता है, नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। अंडरलाइन हो गया? समझ में आ रहा है क्या मीनिंग हो रहा है? टॉरिड जोन में सन जो है इक्वेटर पे साल में 2 बार ओवरहेड रहता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पे साल में 1 बार ओवरहेड आता है ना? तो जिस समय ओवरहेड हमारे इंडिया पे आता है सन, उस समय गर्मी का सीजन आ जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। लेकिन टेम्परेट जोन में जो कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में है, बगल में ग्राफ दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, उसमें देखो, देखो 23.5 डिग्री लिखा हुआ है नॉर्थ, उससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो बीच का एरिया है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन। और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है उसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज कभी भी ओवरहेड नहीं रहता है, सर के ऊपर नहीं आता है, इसीलिए ये जो एरिया है ये नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अंडरलाइन करो सेकेंड लास्ट लाइन, दीज जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ठीक है, ना तो बहुत
हॉट है ना वेरी कोल्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट? हु विल टेल मी? मॉडरेट. नहीं, यहाँ पे वो मीनिंग लागू नहीं होगा. नहीं, यहाँ पे उदारवादी मीनिंग नहीं लागू होगा. मॉडरेट का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? मीडियम. मीडियम का सेंस है यहाँ पे. मीडियम, न ज्यादा न कम, मीडियम, बीच बीच का. समझ में आ रही है बात? मॉडरेट है यहाँ पे टेम्परेचर, न ज्यादा है न कम है. मीडियम. मॉडरेट है, मीडियम है. यहाँ पे मॉडरेट का मतलब है मीडियम. और कोई बताएगा इसका मीनिंग? हाँ बताओ. बताओ. मध्यम. मध्यम, वेरी नाइस. मॉडरेट का मतलब मध्यम, यानी मीडियम. मीडियम और मध्यम देख रहे हो, एक जैसा ही वर्ड सुनने में लग रहा है ना? हम्म. हाँ बोलो. क्या? नरम. नहीं, नरम यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे नरम नहीं होगा. बताए ना, वर्ड किस तरह से सेंटेंस में यूज हो रहा है उसके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाती है. ओके, नाउ अब कौन बोलेगा? लेट मी सी. ई का और कौन बच्चा है? सुजीत, राहुल, उसके बाद ई का कौन है? अमित कुमार का सेक्शन नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. न्यासा का सेक्शन क्लास दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे इसलिए उसको भी हम नहीं देख रहे हैं. आदित्य आर्यन, अनम्यूट. आदित्य आर्यन. ओके, कैमरा भी ऑफ है. आदित्य आर्यन, तुमको नहीं पढ़ने का मन है इसलिए कैमरा ऑफ है. हम्म. ओके चलो. एक मिनट बाबू. ठीक है. चलो तुम फ्रिजिड जोन पढ़ो. हम्म. स्लैंटिंग को अंडरलाइन करो. स्लैंटिंग यहां से अंडरलाइन कर दो. द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज स्लैंटिंग और दिस जोन रिमेन्स कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. ठीक है, वहां से अंडरलाइन कर दो. दिस जोन रिमेन्स कवर्ड. ठीक है. ऑलवेज स्लैंटिंग, फुल स्टॉप तक. ओके. आगे. नहीं नहीं नहीं. हेंस. हेंस के बाद पढ़ो. हेंस. लास्ट लाइन पढ़ो. ओके. आदित्य. आदित्य का साउंड लग रहा है फ्रीज हो गया है. ठीक है. तो इसलिए ये जो रीजन है, कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ अंडरलाइन कर दो. कोल्डेस्ट रीजन, जोन ऑफ द अर्थ. फ्रिजिड जोन, फ्रिज की तरह जमा रहता है यहाँ पे बर्फ, है ना? ओके ठीक है. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. ओके नेक्स्ट. ई का और कौन बच्चा है? न्यासा. न्यासा कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ. न्यासा, रेडी? ओके. पहले हमको ये बताओ, हीट जोन जो अभी हम लोग पढ़े वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया? ओके. तो अगर हम बोलें कि टेम्परेट जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन, क्या क्या बोलोगी? यहाँ पे पिक्चर ग्राफ देखो, उसके बाद उसको देख के एक्सप्लेन करो, समझ में आ जाएगा तुरंत.
बोलो। आर्कटिक, आर्कटिक, आर्क होता है ना, आर्क, आर्क यानी गोला, गोला जैसा झुका रहता है, तो उसी से बना है आर्कटिक, क्योंकि ये आर्क के तरह सर्कल है ना। चलो मीनिंग आर्क का कौन बताएगा? आर्क, जब मीनिंग समझ में आएगा तो उससे रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन। नहीं, चेक करके बताओ, ऐसे नहीं। आर्क मतलब चेक करके बताओ। हाँ कृतिका बोलो। एक मिनट रुको, तुमको अनम्यूट करते हैं। कृतिका, ओके अनम्यूट। बोलो बाबू, बोलो। हम्म, वृत्त, वृत्त चाप यानी वृत्त का एक टुकड़ा, आर्क। अगर वो पूरा गोल है तो सर्कल बोलते बोलते हैं, लेकिन अगर एक सर्कल का एक टुकड़ा बीच का कोई लेते तो उसको आर्क बोलते हैं, क्योंकि वो झुका रहता है गोले के शेप में। तो ये आर्कटिक सर्कल भी देखो, ये सीधी लाइन नहीं दिख रही है ना, ये लग रहा है ना गोला, अगर ऊपर में भी लाइन कर दें तो ये एक सर्कल बनेगा, गोला बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आर्कटिक। आर्क के शेप में है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और नीचे में एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है ना। अब पढ़ो, अब बताओ नासा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो और इसमें ये नाइदर वेरी हॉट है नॉर वेरी कोल्ड है, क्लियर है? ओके, ठीक है। यानी ये जो सेकंड पैरा, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दो, सेकंड पैरा को, द सन रेज इन बोथ, टेम्परेट जोन का सेकंड पैरा पूरा ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। ओके, चलो न्यासा से हम पूछ लिए, अब किसी और को पढ़ने का चांस देंगे। न्यासा के बाद आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन, अभी आदित्य नहीं, आदित्य आर्यन को चांस मिल चुका है, राज को, आदित्य राज नहीं, एफ का है आदित्य राज। ओके, ओके, ई का और कौन बच्चा है? अभिषेक यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक का कैमरा भी ऑफ है। अभिषेक यादव कैमरा ऑन करके बैठना है बाबू पहले से, ठीक है। चलो ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड पढ़ो, लॉन्गिट्यूड्स। ओके, वेरी नाइस। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बाबू, अंडरलाइन करो। दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सेट ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी अंडरलाइन करो, एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल को भी अंडरलाइन करो, ठीक है। सेट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्ग यानी लंबा होता है ना, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, तो यहाँ पे बगल में पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे बीच में दिख रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जोड़ते हुए एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं इस लाइन को। तो इसमें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल यानी खड़ी लाइंस, लॉन्ग, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड, तो मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इसमें क्या है, नॉर्थ सेमी सर्कल्स है हमारा, जो कवरेज टुवर्ड्स टू पोल्स, उस दो पोल को आर द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। एक मिनट, एक मिनट, हम लोग लॉन्गिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड देख, प्राइम मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन देख रहे हैं यहाँ पे, सेमी सर्कल्स, हम लोग क्या देख रहे हैं, सेमी सर्कल्स विच कवर्स टुवर्ड्स द टू पोल्स एंड आर वाइडेस्ट
at the equator like the parallel of latitude. They are equal in length. length में ये equal है. इसमें हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं. ठीक है. ओके, अब आगे कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. जो ई का है आज उसको चांस दे रहे हैं. ठीक है. ई का नेक्स्ट कौन है? ई का अभिषेक यादव हो गया, आर्यन राज हो गया, भाव्या अनम्यूट योरसेल्फ. भाव्या, भाव्या रेडी? ओके, चलो पढ़ो आगे. हम्म. हम्म. ठीक है. यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा. द लाइन ऑफ, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा. ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच. ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी को सर्कल कर दो, ये याद होना चाहिए. ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सर्कल कर दो एक साथ. और ये कहाँ है? एट ग्रीनविच, जो कि लंदन में है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है. तो हम लोग लॉन्गिट्यूड यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड. ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस हो रही है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जो कि लंदन में है, वहां से ये पास होती है. और इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. ठीक है. ओके, नाइस भाव्या, वेरी गुड. कोई डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे? कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या? ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, अंडरलाइन करो. ठीक है, ऑब्जर्वेटरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेटरी? कौन बताएगा? जहां से ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वेटरी. तो उसका हिंदी वर्ड क्या होगा? जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारा कैमरा हम लोग धरती पे लगा के आकाश में सन, मून और अलग अलग प्लैनेट्स का मूवमेंट को रीड करते हैं ना, हम लोग नहीं करते, साइंटिस्ट करते हैं. ठीक है. तो उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, जहां से ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं. तो उसका वर्ड, हिंदी वर्ड क्या होगा? इशिका बताओ. ओके, इशिका को एक मिनट अनम्यूट करने दो. शी वांट्स टू आंसर. इशिका. ओके, कहाँ है इशिका? इशिका स्क्रीन पे नहीं दिख रही है. ओके कृतिका, तुम बताओ बाबू. या सृष्टि सिंह बताओ. सृष्टि, हाँ बोलो, बोलो. वेदशाला. ठीक है, वेदशाला, जहां पे ऑब्जर्व करते हैं, वेदशाला. ठीक है. और कोई वर्ड है? ठीक है, वेदशाला सही है, जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ओके, चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? भाव्या के बाद लेट मी सी. भाव्या के बाद कौन पढ़ेगा? हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है ना? हम लोग का टाइम भी ओवर होने वाला है. एक एक मिनट में कॉल कट जाएगी. जल्दी से देखते हैं किसको चांस मिलेगा. लेट मी सी. भाव्या के बाद ई का कौन है? ई का